हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। जैसे कि आज हम बाहर देख रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमने सोचा एक नई वीडियो बनाई जाए कि आप जो डेली यूज़ करते हैं, मिल्क है, कर्ड है, आपका बटर मिल्क है, बटर है, ये कैसे बनते हैं और इनमें कैसी साफ़ सफाई रहती है प्लांट में। मोदीनगर प्लांट की हम फुल डिटेल वीडियो देखने वाले हैं, जिससे कि आपका घर बैठे टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो। बाकी आगे वीडियो में देखते हैं। मोदीनगर ने क्या है कि 2000 मोदीनगर ब्रांच के कुछ यानी कि स्टार्टिंग अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने वो आप करी देख कर लिए। लीजिए। तो उसमें क्या है, क्या क्या अचीवमेंट हुए। सबसे पहले क्या था, एफएसएसआई जो सर्टिफिकेट होता है 22,000, वो सर्टिफाइड कंपनी है, यानी कि एफएसएसआई से अप्रूव है। नेक्स्ट हमारे पास 45,000 हमारा एक होता है सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के इंश्योरेंस, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो सेफ्टी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक इसके लिए भी सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट से होता है अप्रूव, वो हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास 14,000 और 5,000। ये क्या है हमारा 5,000 यो 50,000 सॉरी 50,000 जो है, ये भी हमारे पास सर्टिफिकेट मिल गया है, अभी मिलना है, अंडर प्रोसेस है। ये अभी अंडर प्रोसेस है हमारे पास। 14,001 हमें मिल चुका है। ये क्या है, जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एनर्जी के लिए है, कि हम एनर्जी के क्षेत्र में एनर्जी सेव कर रहे हैं, या एनर्जी हम ज्यादा कंजप्शन तो नहीं कर रहे हैं, बेफालतू में हम एनर्जी का लॉस तो नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या है, भारत मेरा घर, जैसे कि हमारा एक अचीवमेंट था इसमें, भारत मेरा घर। ये क्या है हमारा, जो इंटर कंपनी हमारी 44 कंपनियां हैं, जो उन कंपनियों में जो प्लांट सबसे साफ सुथरा और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, उसके लिए वो अवार्ड मिलता है। इसमें क्या है, 23 to 25 कंटिन्यू हमारा प्लांट फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। वैसे तो और पोजीशन पे भी रहा है, पर फर्स्ट पोजीशन पे कंटिन्यू 23 से 25 तक रहा है। सेकंड पोजीशन पे भी आया, पर उनको ये होता है कि कहते हैं ना कि फर्स्ट पोजीशन की ज्यादा वैल्यू होती है, कि फर्स्ट वैल्यू हमारी पास 23 से 25 तक रहा है। हेल्थी डेयरी प्लांट, यहाँ पे नोएडा का एक एनजीओ है, वो क्या है, सभी जैसे कि हमारा प्लांट है, दूसरे प्लांट है, उन प्लांटों से क्या होता है, सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसमें भी हमारा जो प्लांट है 23 से 24, ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर आया। उन्होंने भी हमें हेल्थी मींस हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्थी है और कंपनियों के बेटर, उन्होंने 23 और 24 में हमें इस केस से भी ये पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है मिल्क के बारे में। फर्स्ट मिल्क ऑफ कैसे ऑल मिल्क टेस्ट एक्सचेंज एंड होता है, टेस्टिंग। कहाँ से फार्मर इसमें से हमारा कितनी एक देर में लोकल टैग है, कस्टमर तक पहुँचता है, आपसे उसमें पहले हम जो भी उठते बीच हैं, बीच में आपसे जो भी पहले हम प्रोसेसिंग होती चखते है, हैं। क्लीनिंग होती मींस है, आपसे पहले हम उठते हैं, सारी कि चीज़ हम आप देखेंगे लोग हैं इसमें। इसमें जो हमसे पहले उठते हैं, यानी कि आपको तो रात को 4 बजे 3 बजे डिमांड लेनी होती है। और ऐसा ही केस होता है हमारे जो फार्मर है, जो हमें मिल्किंग करके देते हैं गाय भैंस से, तो वो भी 4 बजे के लगभग उठ जाते हैं। तो ये क्या है, आपसे पहले हम उठते हैं, यानी कि हमसे पहले वो उठते हैं, पर आपसे पहले हम चखते हैं। यानी कि जो चीजें आपके पास आ रही है उसको चख हम लेते हैं पहले, यानी कि हम यहाँ से टेस्ट करके सब कुछ करके तब आपके पास भेजते हैं। तो ये डेडलाइंस के साथ हमारी कंपनी काम करती है। और इसमें क्या होता है, जितना भी हमारा दूध कलेक्शन होता है, मींस फार्मर से लेके यहाँ तक, फार्मर के पास तो जो भी होगा टेम्परेचर, वहां पे तो कोई नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होगा उसी पे दूध रहता है मैक्सिमम। पर जैसे ही वहां से कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमारे कलेक्ट सेंटर से अराउंड ऑफ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के दायरे में क्या होते हैं, हमारे चिलिंग सेंटर होते हैं। जितना दूध कलेक्ट हुआ उसको 2-3 घंटे के अंदर अंदर चिलिंग सेंटर पे पहुंचा दिया जाता है। वहां पे जाने के बाद उसका टेम्परेचर 4 डिग्री या बिलो 4 डिग्री कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही वहां से दूध 4 डिग्री टेम्परेचर होगा, यहां तक प्लांट में आने तक, प्लांट में प्रोसेसिंग होने तक, प्लांट से बाहर जाने तक उसका टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। जब हम उसको बॉईल करेंगे ओनली तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अदरवाइज उसका टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, हाँ सही है। फिर मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क को प्रोसेस करने का मिल्क मेथड क्या है, जैसे कि आप समझते हो, सभी को एक माइंड में क्वेश्चन होता है कि दूध बनाते कैसे हैं। दूध तो हमारे पास वहां से टैंकर आया चिलिंग सेंटर से यहाँ तक 4 डिग्री टेम्परेचर पे आया। 4 डिग्री टेम्परेचर पर आने के बाद उसको हम क्या करते हैं, पॉस्चराइज करते हैं और 80 डिग्री टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं, यानी कि 80 डिग्री टेम्परेचर तक उसको गर्म करते हैं। 15 सेकंड के लिए उसको होल्ड करते हैं। ये सब काम मैनुअल कोई नहीं होता है, मशीन के अंदर ही होता है। मशीन के अंदर हीटिंग होगी, वहीं पे होल्ड होगा, और नेक्स्ट जब निकलेगा वो बाहर तो 4 डिग्री टेम्परेचर का निकलेगा। उसके बाद होमोनाइज करते हैं इसको, स्टरनाइज करते हैं। स्टरनाइज का मतलब होता है हमारे पास फैट एंड एसएनएफ, दूध की फैट एसएनएफ को हम चेक करते हैं कि प्रॉपर फैट एसएनएफ जितनी हमें मार्केट में देनी है इसके अंदर है या नहीं है।
उसको स्टरलाइज करते हैं, देन उसके बाद कोल्ड रूम में उसको रखते हैं और उसके बाद आपके पास कई लोगों के सुन के तो मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि अब आ रहा है हमारा कर्ड, जो कि सबका ही अच्छा होता है, चाहे दही। वो बूढ़ा हो, दही का जवान हो, प्रोसेस बच्चा हो, और दूध के किसी प्रोसेस को में मीठा, पूरा किसी को डिफरेंस नमक होता है डाल वहाँ के, पे। सबको अच्छा लगता है। अब उसको उसकी हमने 80 प्रोसेसिंग और डिग्री तक मैन्युफैक्चर टेम्परेचर देखते पे हैं। लाई और आइए। 4 डिग्री पे ठंडा किया, कर दिया। और इसमें क्या करते हैं, जो 80 डिग्री टेम्परेचर गया उसको फर्दर 90 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और 10 मिनट के लिए और करते हैं। इसका रीजन क्या होता है, आप देखोगे अगर घर पे भी आपने दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया और उसमें जवन लगा दिया, तो क्या दही पानी छोड़ जाएगी, छोड़ती है ना। अगर आप उसी दूध को 5-7 मिनट उबाल देंगे गैस के ऊपर रख के और उसमें फिर ठंडा होने पे 42 डिग्री के लगभग टेम्परेचर आने पर जवन दीजिए, तो क्या होगा, दही में पानी नहीं आएगा, यानी पानी नेगलेक्ट हो जाता है, यानी कि एक तरह से उसका क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर बैंड हो जाता है, बाउंड हो जाता है, मींस पानी को बांध देता है, यानी कि पानी की मात्रा उसमें थोड़ी कम हो जाती है और वो क्या होती है, फैट असने के साथ हमारे बर्न अच्छे से हो जाती है। तो सेम यही प्रोसेस हमारा यहाँ पे होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, दही सेक्शन 90 डिग्री तक कम किया, 90 डिग्री तक इसको टेम्परेचर ले आया, उसके बाद 4 डिग्री पे आया, 4 डिग्री से इसको फिर हम क्या करते हैं, फर्दर 42 डिग्री यानी 42 डिग्री तक इसको दोबारा से गर्म करते हैं। दोबारा से गर्म क्यों करते हैं, मींस जैसे घर पे देखा होगा कि गुनगुने दूध में जावन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम गुनगुने दूध के अंदर वही कल्चर ऐड करते हैं, मींस जावन ऐड करते हैं और उसको फिर पैक करते हैं। कभी भी पैकेट में दही पैक नहीं होता है, हमेशा दूध पैक होता है, कप हो या पैकेट हो। दही हमारा जो भी है पैकेट के अंदर या कप के अंदर वहीं पे बनता है। जैसे कि बर्तन में हम दही दूध रख के छोड़ देते हैं, 4 या 5 घंटे बाद वो क्या होता है, फिर हमारा दही बन जाता है। ऐसे ही हम कल्चर लगाओ, मींस कल्चर लगा हुआ दूध पैकेट के अंदर डालते हैं और वो क्या होता है, फिर वहां पे दही बन जाता है। कई लोग तो बिना इसके खाना ही नहीं खाते होंगे, चाहे वो पंजाबी हो या नॉर्मल पर्सन हो। पंजाबियों की तो फेवरेट लस्सी, लगभग यही है, मसाले वाली हो, डिफरेंस मीठी इतना हो, है जैसी मर्जी कि हो, हम लस्सी दही मतलब को लस्सी। पैकेट के अंदर या कप के अंदर आइए आगे डालते हैं देखते हैं। और छाछ को हम क्या करते हैं, टैंक के अंदर जमाते हैं, वहीं पे टैंक के अंदर जमाया, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे घर पे मखनी से हम दूध पिला लेते हैं ना, उसकी छाछ बन जाती है। ऐसे एजिटेटर लगेगा हमारे वहां पे टैंकों के अंदर, वो उसको घुमाते हैं, थोड़ा पानी मिक्स करते हैं जिससे कि ज्यादा गाढ़ापन ना रहे, और मिक्स करने के बाद उसको 4 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बस पैक कर लेते हैं। दही और छाछ में इतना डिफरेंस। आपने सुना होगा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूध पीते ही नहीं है, उसके लिए बात आती है उनके हमारे लिए पास कंपनी वालों ने बनाए हैं फ्लेवर्ड मिल्क, जो कि कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम देखते हैं। ये हमने खुद प्लांट के अंदर जाके चेक किया था। अंदर वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि उन्होंने मना किया था कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं। कैप होती है, जैसे हमने बोतल फिल की, बोतल फिल करने के बाद उसमें क्या होता है, एक हमारे पास रिटोर्ट होता है, मशीन है, उसके अंदर क्या करते हैं, जब 4000 बोतलें हमारे पास फिल हो जाती हैं तो एक उसका बैच बनता है, वो उस रिटोर्ट के अंदर जाता है। रिटोर्ट क्या करता है कि वहां पे 121 डिग्री टेम्परेचर होता है उसके अंदर। 121 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही वो रिटोर्ट कैप्चर कर लेता है बोतल जाने के बाद, तो क्या होता है, 15 मिनट के लिए वो अपने आप लॉक हो जाता है कि 15 मिनट अब खुलेगा नहीं। वो 15 मिनट ना खुलने का मतलब क्या है, कभी कभी आपके माइंड में आता होगा यार बोतल वाला दूध है तो दूध, पर 6 महीने कैसे चल जाता है, क्वेश्चन माइंड में आता है सब में। तो उसका एक रीजन यही है कि जो रिटोर्ट है, अभी हमारे पास क्या स्लीव लगी हुई है बोतल के ऊपर, स्लीव लगने के बाद जैसे रिटोर्ट में गई तो 15 मिनट के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 121 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, वहां पे हीटिंग होगी उसकी, मींस प्रेशर के थ्रू, यानी कि एक तरह से पानी का प्रेशर का फौरा पड़ता है, उसके थ्रू 121 डिग्री टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है। तो क्या होता है, उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया जो भी होते हैं, यानी जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूध को खराब कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। और उसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है हमारी, 6 महीने हो जाती है। 6 महीने ओनली शेल्फ लाइफ होने का कारण ये कि अब उसके अंदर एयर हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी अंदर। काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता होगा कि जब इतने बड़े बड़े जो शेल्स हैं उनमें स्टोर करके रखा जाता है तो उनकी साफ़ सफाई कैसे होती है। आइए वो देखते हैं। क्लीनिंग में जो हमने उनसे सुना था वो कहते हैं कि काफ़ी हाई स्पीड से इसमें वाटर स्प्रे किया जाता है। होल प्रोसेस इज 1 and 30 मिनट्स, 1 hour and 30 मिनट्स का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें पूरा कंटेनर वेस्ट साफ होता है। 1-1.5 घंटे का पूरा प्रोसेस है। हमारे जो साइलो आइए है देखते हैं 10 आगे। मीटर हाइट और लगभग 4 मीटर डाई का है, तो इतना बड़ा साफ करना तो पॉसिबल नहीं है फिजिकली। तो इसके लिए क्या हमारा सीआईपी होती है, सीआईपी सेक्शन होता है, यानी क्लीनिंग इन प्लेस, यानी कि जहां पे वो बर्तन रखा हुआ है उसको वहीं रख के साफ करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीआईपी। सीआईपी के अंदर हमारे पास क्या है, 5 टी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, सेकंड क्या है हमारे पास, टाइम, थर्ड क्या है हमारे पास, टर्बुलेंस, टाइट्रेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। ये 5 टी से बनता है। जो हमारे सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स में ये क्या है, प्री डिफाइन पहले से ही फिक्स है कि हमारे जो
जिन सैलों के अंदर हम दूध गर्म रखते हैं मीन्स वो 6 घंटे के अंदर एक बार सीआईपी होना जरूरी है, और जिनके अंदर हम ठंडा दूध रखते हैं उनकी 24 घंटे के अंदर एक बार सीआईपी होना जरूरी है। जैसे ही 6 घंटे उसको होंगे तो तुरंत हमारा सिस्टम क्या है, सीआईपी पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। वो फिर हमें कुछ काम नहीं करने देगा जब तक उसकी सीआईपी नहीं होगी। सीआईपी होगी, सीआईपी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर का मतलब है कि हमारे पास जो हम पानी से जिससे धुल रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है। अगर आप देखोगे चिकनाई लगी हुई है बर्तन में, ठंडे पानी से धुलेंगे तो नहीं धुलेगी वो, तो क्या होता है गर्म पानी होता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है कि इतना टेम्परेचर पे हमें धुलना ही है, वो रेसिपी बनी हुई है। उसके बाद टाइम, कितने टाइम के लिए वो प्रोसेस उसमें पानी का चलेगा, वो चलता है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है हमारे पास कितने प्रेशर के साथ वो पानी पड़ रहा है। अगर ऐसे ऐसे पानी पड़ता रहेगा तो धुलेगा नहीं धुलेगा, कितने प्रेशर के पास, लगभग इसका 20,000 का फ्लो होता है, 20,000 लीटर पर घंटे के अंदर से इतनी स्पीड से पानी फवारा होता है। ये मीन्स एक तरह फवारा होता है, वो फेंकता है जिससे कि पूरे टैंक के में पानी चला जाए। और फिर क्या होता है हमारी टाइट्रेबिलिटी। टाइट्रेबिलिटी मतलब मीन्स साबुन, जो हम साबुन यूज कर रहे हैं वो साबुन हमारे कितना अच्छा है, कितनी सांद्रता का है, मीन्स उसकी परसेंटेज क्या है वो होता है। तो ये सर्कुलेशन ऐसे पानी चलता रहता है उसमें, और एक टैंक को साफ करने के लिए लगभग 1.5 से पौना 2 घंटा लगता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। उसके बाद हमारी जो लैब और टीम होती है वो उसके सैंपल कलेक्ट करती है कि कोई ट्रेसिस तो नहीं रह गया है अंदर। जब पानी बिल्कुल क्लीन, ट्रेसिबिलिटी बिल्कुल साफ हो जाती है, तब उसको क्या होता है हमें नेक्स्ट फर्दर यूज के लिए दिया जाता है कि अब आप इसमें दूध ले सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि क्वालिटी और उसकी सेफ्टी कैसे चेक किया जाती है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे जो लैब थी वहाँ पे कई सारी सेल्स में रखे जा रहे थे मिल्क, छोटी छोटी सेल्स में। उसमें टेस्टिंग करने का जो भी प्रोसेस है वो हमारी क्या है, लैब देखती है पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद अब आगे कई लोगों को लगता होगा कि जो वाटर जो है, जो वेस्ट जो है उसका जो बाहर निकलता है वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमें खुद दिखाया कि काफ़ी सारे आरओ फिल्टर लगे हुए हैं जो उस वाटर को प्योरीफाई करते हैं। 3 घंटे में सारा वाटर प्योरीफाई हो जाता है। 3 से 3.5 लाख लीटर पानी लगता है। अब वो पानी बाहर जाएगा, मीन्स गंदा पानी, दूध का पानी तो होता ही है एक तरह से। वो दूध का पानी आप बाहर कहीं भी डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों में स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम ऐसे खुले में बाहर नहीं फेंक सकते। तो इसके लिए हमने एक ईटीपी प्लांट लगाया हुआ अपना, मीन्स पानी को ट्रीट करके ही बाहर छोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो पानी हमारा गंदा यहाँ से जाता है उसको क्या किया है, केमिकल्स के थ्रू, बायोलॉजिकल के थ्रू एंड विदाउट एटमॉस्फेयर, विदाउट हवा के क्या करते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उसको क्या करते हैं ट्रीट करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि दिल्ली के अंदर यमुना का पानी फिल्टर होके यूज किया जाता है, तो सेम वही प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है, जो पानी हमारा फिर प्योरीफाई होता है उसको हम अपने गार्डनिंग में या फ्लोर क्लीनिंग में या फिर जो बच जाता है हमारे पास उसको नाले में ड्रॉप करते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर विजिट द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके इसे शेयर करो ताकि हर एक व्यक्ति को पता चले कैसे मिल्क फॉर्म होता है।